नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर भिन्नों की बाकी के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुख्य मुख्य बिंदु ट्रिक के द्वारा मैंने 3 ट्रिक आपको भिन्नों की बाकी की बता चुका हूँ। आज अपन चौथी ट्रिक, जिससे अपन कोई भी अगर आपके पास में भिन्नों का उदाहरण आए तो आप आसानी से उसको भिन्नों की बाकी कर सकते हैं। तो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? आज की हेडिंग रहेगी वो रहेगी भिन्नों की बाकी। भिन्नों भिन्नों की भिन्नों की बाकी, इसको और अन्य नाम से जानते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि घटाव, घटाव और अन्य नाम है व्यवकलन। क्या है? व्यवकलन। अब देखो, ये तीनों नाम एक ही है कि बाकी कहो, घटाव कहो और व्यवकलन कहो, तीनों ही एक ही नाम से जाना जाता है। तो अपना जो माइनस का चिन्ह इसी को, अब देखो ये क्या है, आज पार्ट 2 भिन्नों की बाकी का पार्ट नंबर 2। अब देखिए, सबसे पहले अपन को मैंने कई बार ये भी भिन्नों की जब भी बात आती है तो मैं आपको ये भी समझाता हूं कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। भिन्न को हमेशा कैसे लिखा जाता है? अंश बट्टे हर के रूप में। कैसे लिखा जाता है? अंश बट्टे हर के रूप में, कि अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या का भाग दिया जाता है। अब देखिए, जो भिन्नों की बाकी के बारे में अपन 3 टाइप की जो भिन्नों की बाकी कर चुके हैं, और आज अपन चौथी टाइप नंबर 4 चौथी टाइप की भिन्नों की बाकी कर रहे हैं। वो अपन 2 भागों में इसको बांटेंगे। अब देखिए, क्योंकि ध्यान से वीडियो देखना, अगर आसानी से, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर मैं आपके सामने 1 लेके आ रहा हूं। उदाहरण नंबर 1। अब देखो, उदाहरण कोई सा भी गणित में आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो आपको उदाहरण दे रहा हूं वही उदाहरण आए आपके हर जगह, लेकिन ये कतई सही नहीं है। आपके पास में उदाहरण कोई भी आ सकता है, लेकिन जो करने का जो तरीका है वो यही रहेगा। अब देखिए, आपके सामने जैसे कि 3/10, 3/10 माइनस 3/10 माइनस 1/25, 1/25 लो। कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि 25 से अपन बड़ी भी संख्या ले सकते हैं। 1/7 ले लेते हैं, जैसे कि 1 कौन सी ले ली? 7 ले ली। अब देखो, कोई भी संख्या आ सकती है। ये तो उदाहरण वही आपके रह जाएगा। कौन सा उदाहरण? कल अपन ने जो किया था कि ऐसी संख्या जो, अब देखो इसमें आप भी सीधा भी उदाहरण ले सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या है। दो को छोड़ इसको अपन क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? लसप कहलाता है। देखो, लसप इसका क्या आएगा? देखो, 10 और 7 का लसप क्या आएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दोनों में कोई संख्या का कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए इसमें लसप क्या आएगा? 70। लसप क्या आएगा? 70। अब देखो, इसमें कितनी बार जाएगा? 3 गुना 10 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा? 7 दाए 70, मतलब 7 प्लस, अब देखो 1 गुना और 7 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा? 10 बार, बराबर 7 का आप 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 7 तिये 21 प्लस 10 का 1 से गुणा करोगे तो 10 और बटे में कितना आएगा? 70। और 21 और 10 कितने होते हैं? 31, और 31/70। ये तो आपके पास में 3/10 माइनस 1/7, जो इसका जो योग ये कहे, नहीं सॉरी घटाव कहे, तो वो आएगा 31/70। ये तो अपन कल पढ़ चुके। आज अपन एक नया उदाहरण और समझते हैं। उदाहरण चौथी टाइप का जो उदाहरण समझते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 की अगर चर्चा करें तो आपके सामने कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे कि आपके सामने से 20 माइनस 3/30। अब देखो, इसकी क्या करनी है? भिन्नों की बाकी करनी है। तो कैसे अपन करेंगे? तो ऐसे तरीके के अंदर, अब देखो 20 और 30, अब देखो दोनों संख्या है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको अभाज्य गुणनखंड से लसअप लेना है हरों का। तो कैसे लोगे? 20 और 30 हर का लसअप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है?
कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, और 30 में कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। अब देखो फिर से 2 का भाग जा रहा है, 10 में कितनी बार, 5 बार, और 15 में नहीं जा रहा है तो 15 के 15। फिर से 3 का भाग जा रहा है, देखो 5 में तो नहीं जा रहा लेकिन 15 में 5 दिए 15, और फिर 5 का भाग दोनों अभाज्य संख्या में एक बार जाएगा। अब देखो जो बाएं पक्ष की संख्या, इन बाएं पक्ष की संख्या ही वो क्या कहलाती है, लसब कहलाती है। अब देखो बाएं पक्ष की संख्या कौन सी है, 2 गुना। अब देखो अपन को तो क्या चाहिए, लसब चाहिए। लसब चाहिए तो आपको इनकी गुणा कीजिए दोनों संख्याओं को, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 बार 2 आया है, 1 बार 3 और 1 बार 5। बहुत ही आसान तरीका है। और भी आपको अगर मेरे सामान्य गणित की जानकारी लेनी है तो आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए, और वहां मैंने बहुत ही आसान तरीके से गणित को पढ़ा के रखा है, तो वहां जाके आप देखते रहना। अब देखिए इनका अपन गुणा करें, तो गुणा करने का भी तरीका मैंने आसान बताया था कि 2 का 5 से कीजिए कि 5 दूने 10 आ जाए, और गुना 3 दूने कितना होता है 6, और बराबर लसब कितना आएगा 60। कितना आएगा 60। तो आपके पास में जो लसब प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 60। अब देखिए अब वही प्रक्रिया करनी, 5 गुना 20 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 20 तिये 60, 20 तिये कितना होता है 60, मतलब कि 3 बार, माइनस और फिर 3 गुना 30 का भाग 60 में कितनी बार, 30 दूने 60, मतलब कि 2 बार भाग जाएगा। फिर बराबर के अंदर 5 तिये कितना होता है 15, माइनस 3 दूने 6, और बटे में कितना आएगा 60। अब देखो 15 में से 6 गए पीछे, कितने बचे 9, कितने बचे 9, और बटे में कितना आएगा 60। तो ये है आपके पास में कॉमन तरीका। अगर मान लीजिए कोई आपकी ट्रिक काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हरों का लसब लिया जाएगा, और हरों का लसब लेके आप उसको बहुत ही आसान तरीके से भिन्नों का घटाव कर सकते हो या व्यवकलन कर सकते हो। देखो 5/20 माइनस 3/30 का अगर घटाव कहे या व्यवकलन कहे तो 9/60 आएगा। अगला उदाहरण देखिए, आपके सामने आ रहा है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण बहुत सारे हैं, आपको प्रयास करते रहना है। मैं आपको तरीका बहुत आसान से आसान बता सकता हूं, लेकिन आपको ये वीडियो देख के आपको बहुत ही ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, और ज्यादा उदाहरण लेके अपने मन से इसी प्रकार के, तब जाके आप गणित सीख पाओगे। और अगर गणित एक बार अगर समझ में आ गई तो आपको गणित के सिवाय कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। अब देखो तीसरा उदाहरण कोई भी ले सकते हो, जैसे कि 2/8 माइनस 1/1 कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि 10, 1/10। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। इसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे, किसका लेंगे, हर का। किसका करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर के अंदर संख्या कौन सी है, एक 8 और एक कौन सी है 10। अब देखिए 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 8 में, 4 दूनी 8 और 5 दूने 10, दोनों संख्या में 2 का भाग जा रहा है। अब देखो दोबारा 2 का भाग जा रहा है, 2 दूने 4 और 5 में नहीं जा रहा है। फिर से 2 का भाग इसमें एक बार और 5 में नहीं जा रहा है, वापस 5 का भाग इसी के अंदर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब अपन को तो क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, लसब चाहिए। क्या चाहिए, लसब। तो लसब चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बाएं पक्ष का गुणनफल करना पड़ेगा। लसब मैंने सिखा रखा है आपको, तो वहां जाके भी आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए, और वहां मैंने लसब भी करवा के रखे, तो लसब वहां से सीख सकते हो कि मैंने किस प्रकार आपको लसब लेना सिखाया। जो बाएं पक्ष का संख्या कौन सी है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब वह तरीका मैंने समझाया है कि 2 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 10, और 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 दूने 4, और 4 का 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। जो ये 40 आया है वो किसका आया है, 8 और 10 का क्या आया है, लसब। क्या आया है, लसब। अब अपन तरीका वही है जो पहले कर रहे थे। अब देखो 2 गुना 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 8 पंजे 40 होता है, तो 5 माइनस 1 गुना 10 का भाग 40 में कितनी बार, 10 चौके 40,
मतलब कि 4 बार भाग जाएगा, 10 चौके 40। अब वापस का आपको पहले सबसे पहले गुणा करना है, 5 दूने 10 माइनस 4 एकम 4 बटे 40, और आप 10 में से 4 घटाओगे तो आपके पास में शेषफल कितना बचेगा, 6, और बटे में वही संख्या आएगी जो आपने लसब लिया है। अब वो 2/8 माइनस 1/10 का अगर घटाव की बात की जाए तो वो आएगा 6/40। आप भी इसी प्रकार उदाहरण करते रहिए, उदाहरण जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। तो मैं कल आपको भिन्नों के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज भिन्नों की बाकी पूरी हो गई है, घटाव व्यवकलन। और आपको मेरा अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहे। नमस्ते।